भीष्म हम सबके भाई हैं, क्योंकि गंगा को हम सब मां मानते हैं। मानते ना गंगा मैया? तो गंगा मैया का एक ही बेटा हुआ इस पृथ्वी पर, भीष्म। 150 साल की उम्र में जो कौरवों का महासेनापति था, जिसमें वो क्षमता थी कि जो एक दिन में पूरी 18 अक्षौहिणी सेना को नष्ट कर सकता था, जो दुनिया का सबसे बड़ा वीर था। उनकी विशेषता थी कि जब उनका रथ निकलता था किसी देश से, तो उस देश के झंडे झुका दिए जाते थे उनके सम्मान में। परशुराम जी को इस पृथ्वी पर कोई योद्धा नहीं हरा पाया। परशुराम जी को हराया तो केवल गंगा पुत्र भीष्म ने हराया। उन्हीं के शिष्य थे, उनके गुरु भी परशुराम जी हैं। कभी आप बागपत जिले में जाएंगे, पुरा महादेव का बहुत प्रसिद्ध स्थान है, वहां परशुराम जी का गुरुकुल था, वहीं पर भीष्म ने शिक्षा प्राप्त की थी। गंगा इस पृथ्वी पर एक ही बार बहू बनकर आई, और जिस व्यक्ति को उन्होंने पति चुना वो कितना महापुरुष रहा होगा। भीष्म के पिता महाराज शांतनु। मैं मथुरा में जहां रहता हूं वहां शांतनु कुंड है, वहां शांतनु बिहारी का मंदिर है। महाराज शांतनु की विशेषता थी कि वो अगर बूढ़े व्यक्ति को केवल स्पर्श कर देते थे तो वो युवा हो जाता था, उसका बुढ़ापा समाप्त हो जाता था। आप सोचिए कितना तपस्वी महाराज रहा होगा। राजनीति में रहते हुए भी, इतने बड़े सम्राट के पद पर रहते हुए भी कितनी तपस्या जीवन में रही होगी, क्योंकि मौत पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बुढ़ापे पर कोई कंट्रोल कर सकता है? बताइए। आप अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएं और आप चाहें मैं बूढ़ा ना हो, तो बूढ़ा तो होना पड़ेगा। लेकिन जिसके स्पर्श करने से बुढ़ापा चला जाए, जिसने अपने बेटे को यह वरदान दिया कि तू जब चाहे जब मरेगा, बताओ मौत को रोकना ये किसके वश में? महाराज शांतनु ने दिया। इतने तपस्वी व्यक्ति को गंगा ने पति के रूप में वर्ण किया। और जब गंगा चली गई, उसके 14 वर्ष तक, 14 वर्ष बाद महाराज शांतनु को सत्यवती पसंद आई, और सत्यवती के पिता ने ऐसी शर्तें रख दी जो स्वीकार नहीं थी, तो डिप्रेशन में चले गए। भीष्म ने मंत्री से पूछा, पिताजी डिप्रेशन में क्यों है? उसने कहा कि वो एक कन्या पसंद आई है, लेकिन उसका बाप ऐसी शर्तें रख रहा है। तो भीष्म स्वयं चले गए उसके पास। और उससे कहा कि मैं गंगा का बेटा हूं, मेरी बात पे भरोसा है? मैं वचन देता हूं, मैं राजा नहीं बनूंगा, तेरी बेटी का बच्चा ही राजा बनेगा, तू कर शादी। वो इतना दुष्ट आदमी था कि उसने कहा, आपकी बात पे तो भरोसा है कुमार, लेकिन आपके बच्चे बाद में बड़े होकर मेरी बेटी के बच्चों को मारें तो फिर राज्य छीन लें। तब भीष्म ने कहा कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। उस समय उनकी उम्र कुल 14 वर्ष की थी। कितनी महान प्रतिज्ञा की, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहूंगा। कई लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, लोगों को समझ कम है। असल में लोग कहते हैं कि साहब भीष्म क्यों लड़े उनकी ओर से, जब इतना बड़ा दुर्योधन अत्याचार कर रहा। अरे भाई, वो वचन वाले लोग थे, वो प्राण जाई पर वचन न जाई वाले लोग थे। उन्होंने वचन दिया था कि मैं गंगा पुत्र वचन देता हूं कि तेरी बेटी का जो भी वंशज सिंहासन पर बैठेगा उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी हो। इसलिए शरीर कौरवों की ओर था, मन पांडवों की ओर था। वो लड़े ही कहां, वो युद्ध में कहां लड़े? अपनी मौत का रहस्य भी उन्होंने अर्जुन को बताया कि शिखंडी को सामने खड़ा करके बाण मारना, और तू ही मार पाएगा। और किसी की बाहों में वो ताकत नहीं है जिसके बाण मेरी हड्डियों को पार कर सके। इतना वज्र जैसा शरीर है। और जब वो गिरे तो अर्जुन बहुत रो रहा था। 105 उनके पौत्रों में उनको सबसे प्रिय अगर कोई बच्चा था तो अर्जुन था।
और उन्होंने कभी अर्जुन को अर्जुन नहीं कहा, हमेशा उसको विजय कहते थे। विजय, क्षत्रियों को विजय बहुत प्यारी होती है, इसलिए वो अर्जुन को विजय कहते थे। जब वो बहुत रो रहा था तो उन्होंने कहा विजय रो मत बेटे, तूने अपने दादा को कितना सुंदर आसन दिया है, बाणों की शैया, ऐसा तो बड़े बड़े वीर को भी हासिल नहीं होता, लेकिन तूने दादा को तकिया नहीं लगाया, मेरा सिर लटक रहा है बेटे। दुर्योधन मोटे मोटे तकिए लाया स्लीप बेल के, भीष्म ने कहा नहीं, वीरों वाला तकिया तो विजय लगाएगा। अर्जुन ने फिर एक बाण मारा, भीष्म के माथे में होके पार हो गया, तकिया लग गया। अब सिर हिल नहीं सकता था, फिक्स हो गया। अब दृष्टि, केवल आंखें घूम सकती थी, गर्दन नहीं घूम सकती। आज भी आप कुरुक्षेत्र में जाइए, वो आज भी वो तीर्थ है जहां भीष्म सरसैया पर लेटे, पड़ोस में आज भी वो कुंड है जिसमें से पानी निकलता है। अर्जुन ने वहां बाण मार के गंगा को प्रकट किया था। 52 दिन सरसैया पर थे वो, 52 डेज। उस पूरे इलाके को युद्ध रहित घोषित कर दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। 52 दिन तक उनसे सत्संग करने के लिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए देश के सबसे टॉप के ऋषि उनके चारों ओर बैठते थे। आज हम बड़े बड़े करोड़पतियों को, अरबपतियों को जाते हुए देखते हैं, वो आईसीयू में भर्ती रहते हैं, उनके बच्चे भी उनको मिल नहीं पाते अस्पताल में, केवल वही नर्स हैं, वही सब वार्ड बॉय, वही सब लोग। लेकिन क्या मृत्यु रही होगी कि देश के सबसे टॉप के ऋषि 52 दिन लगातार भीष्म के चारों ओर बैठकर सत्संग कर रहे हैं। उनके चारों ओर एक खाई खोद दी गई थी जिस पर एक पुल रख दिया गया था, जिससे कोई जानवर उनको नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि वो हिल तो सकते नहीं। और लास्ट में भगवान सब पांडवों को लेकर आए भीष्म से मिलने। और जब आए तो सबसे पहले अर्जुन ने प्रणाम किया, दादा। पिता मैंने कहा तू आ गया विजय, तेरे ड्राइवर साहब नहीं आए, गोविंद कहां है? अर्जुन ने कहा साथ ही है। पास बोला ना, मैं गर्दन नहीं हिला सकता, उनसे कह बिल्कुल मेरे निकट आकर खड़े हो जाएं, जिनसे मैं उनका मुख देख सकूं। भगवान बिल्कुल निकट खड़े हो, भगवान की दिव्य सुगंध भीष्म ले रहे हैं, दिव्य सुगंध, दिव्य दर्शन। भगवान ने कहा दादा, युधिष्ठिर कुछ राजनीति सीखना चाहते हैं, इनको बताइए कि नोटबंदी करें या ना करें, जीएसटी लगाएं या ना लगाएं, अर्थनीति कैसी हो, विदेश नीति कैसी हो, रक्षा नीति कैसी हो। भीष्म ने कहा मैं सब बताऊंगा गोविंद, लेकिन मेरी शर्त है कि आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए खड़े रहेंगे। जितनी देर आप मुस्कुराते हुए खड़े रहेंगे उतनी देर में बोलता रहूंगा, पूछो जिसको पूछना हो। और ये आदमी की कमाई होती है कि परमात्मा खड़े हैं। और युधिष्ठिर ने, सबने अपने अपने क्वेश्चन पूछे, भीष्म ने सबका समाधान किया। और जब सब पूरे हो गए तब भीष्म ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा वर मांगो दादा। भीष्म ने कहा बचपन से गायत्री जप रहा हूं गोविंद, एक ही प्रार्थना की है परमात्मा से, तत्सवितुर वरेण्यम। मैं आपका वरण, मेरी बेटी अभी कुंवारी है, और कोई भी बाप अगर बिना बेटी के हाथ पीले किए हुए चला जाए तो शांति उसको नहीं मिलती। और मैं जा रहा हूं, अगर आप मेरी बेटी से शादी कर लें, आप जैसा वर कहां मिलेगा। भगवान ने कहा आप तो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं, आपकी बेटी कहां से आ गई। भीष्म ने कहा मेरी बुद्धि ही मेरी पुत्री है, मेरी बुद्धि, मैंने अपनी बुद्धि को इतना पवित्र रखा है। भारत का कोई पिता जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो उसके हाथ में गंगा जल, चावल और तुलसी पत्र होता है।
वो घोषित करता है कि मेरी बेटी तुलसी जैसी संस्कारित है, गंगा जैसी पवित्र है, चावल जैसी सत्वगुणी है। मेरी बुद्धि भी ऐसी है गोविंद। कितने भी साम्राज्य संचालन करते हुए, कितने भी युद्ध लड़ते हुए, मैंने अपनी बुद्धि को संसार के किसी भी दुर्गुण से अपवित्र नहीं होने दिया है। और आप तो अंतर्यामी हो। अगर आपको लगता हो कि मैं आपके योग्य हूं, तो प्लीज आप मेरे पति हो जाओ, मेरी आत्मा के पति, क्योंकि तुम तो दुनिया की सब आत्माओं के पति हो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान ने कहा तथास्तु, और भीष्म की आत्मा गोविंद में विलीन हो गई। उसी समय मोक्ष हो गया।